दोस्तों कहते हैं ना कि दूसरे के बारे में बोलने में बहुत अच्छा लगता है, पर खुद के बारे में कोई गलत बोले तो बहुत बुरा लगता है। वैसे ही हमारे विपिन सर मुखिया जी कर रहे हैं। देखिए, ये पहले मनीष कश्यप जी का बहुत विरोध करते थे, उनके बारे में बहुत उल्टा सीधा बातें बोलते थे। अब मनीष कश्यप के समर्थक इनके बारे में एक छोटी सी बात क्या लिख दिए, विपिन सर मुखिया रोड पर आके हंगामा कर रहे हैं, पूरा चिल्ला चिल्ला रो रहे हैं कि आपके आका ये सब करवा रहे हैं। मनीष कश्यप के बारे में फिर से ये गलत सलत बातें बोलने लगे हैं और इनको चिढ़ हो रहा है कि हमारे बारे में मनीष कश्यप के समर्थक ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं। भैया, आप विरोध किसी का करिएगा, मनीष कश्यप का आप क्यों विरोध कर रहे थे सबको मालूम है। आप आरजेडी के कट्टर सपोर्टर हैं, आरजेडी के लिए काम करते हैं, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को भगवान मानते हैं, राबड़ी देवी जी को भगवान मानते हैं। चलिए, वो आपका पर्सनल विचार है, आप जो भी माने, हमको उससे क्या मतलब है। लेकिन आप मनीष कश्यप का विरोध करते थे और जब उनके समर्थक आपका विरोध कर रहे हैं, हालांकि वो विरोध नहीं कर रहे थे, इनके बारे में विपिन सर मुखिया के बारे में एक छोटा सा ट्वीट किए थे तो आके हंगामा कर रहे हैं। ट्वीट को आगे दिखाएंगे भी, पहले विपिन सर मुखिया के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने मनीष कश्यप के बारे में क्या नहीं बोला था, क्या नहीं बोला था, आप सभी लोग जरा सोचिए। मनीष कश्यप के बारे में इन्होंने हर शब्द का उपयोग किया था, चाहे वो गाली हो, चाहे मनीष कश्यप को बदनाम करना हो, चाहे बीजेपी वालों को गलियाना हो, इन्होंने हर एक काम किया है। मनीष कश्यप को लगातार टारगेट करते थे क्योंकि मनीष कश्यप उस टाइम बीजेपी में शामिल हुए थे और शामिल होने के बाद जब तक वो बीजेपी में थे तब तक मनीष कश्यप का विरोध करते रहे, जब तक वो बीजेपी नहीं छोड़े थे तब तक वो विरोध कर रहे थे। जब वो बीजेपी छोड़ती है तब उनका विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको बीजेपी से दिक्कत है और मनीष कश्यप से दिक्कत है। मनीष कश्यप के बारे में इन्होंने हर एक शब्द का इस्तेमाल किया है, चाहे गाली गलौज वाला देख लीजिए, इनके चैनल पे भैया वीडियो पड़ा हुआ है। मनीष कश्यप की जाति को भी इन्होंने टारगेट किया। भूमिहारों के बारे में इन्होंने बहुत गलत बोला, तिवारी भूमिहार शायद एक ही होते हैं, उन लोगों के बारे में बहुत गलत बोला। और यादव और भूमिहार में लफड़ा होता रहता है, आप सभी को मालूम है, हम इस बीच में नहीं पड़ेंगे, हमको क्या मतलब है, बताने का काम है, बता रहे हैं। विपिन सर मुखिया जी ने मनीष कश्यप के बारे में बहुत गलत बोला था, बहुत गलत बोला था। पर अब जब विपिन सर मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं तो मनीष कश्यप का एक सपोर्टर है विपिन सर मुखिया के बारे में ट्वीट करता है। आप सभी लोग यहाँ पे देख भी लीजिएगा, हम दिखा रहे हैं, मैं पढ़ लीजिएगा, हमको पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत है, इनके बाजू में विपिन सर मुखिया खड़े हैं, ऐसा इनसे मिलता जुलता शक्ल है। हमको भी ये लग रहा था कि अरे विपिन सर मुखिया इनके साथ क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के बेटा है। ये आए थे हाजीपुर की तरफ आए थे निशांत जी, विपिन सर मुखिया के जैसा सेम दिख रहा था और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि देखिए अब जदयू में शामिल होने वाले हैं, यादव है जदयू में शामिल हो रहे हैं, कुछ मामला चल रहा है। सिर्फ ऐसे ही कुछ लिखे हुए पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही कुछ बातें बोले तो इनको बुरा लग गया और उल्टी सीधे बातें बोल रहे हैं, बोल रहे कि तुम्हारे आका ये सब बोले हैं क्या बोलने के लिए, तुमको 500-500 रुपया वो दे रहा है, खुद यूट्यूबर है, 500-500 रुपया दे रहा है, तो हमारा बारे में ऐसा बोलेगा। सब कोई जानता है कि विपिन सर का कोई विरोधी है तो मनीष कश्यप के सपोर्टर है, बाकी कोई नहीं है। विपिन सर के सपोर्टर और विपिन सर खुद आरजेडी के सपोर्टर है, सब कोई जानता है। मनीष कश्यप के सपोर्टर ही इनके बारे में ऐसा ट्वीट किए थे, 2-3 लोग ट्वीट किए थे, तो ये पूरा आग बबूला हो गए और बोल रहे हैं कि अरे बुर्बक 500 रुपया लेके तुम्हारे आका 500 रुपया दिए हैं तो आके इसी से बातें बोल रहे हो। वो राजनीति का गंदा खेल खेल रहा है, वो सिर्फ मूर्ख बनाता है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है, वो पूरे बिहार के लोगों को मूर्ख बना दिया, उन्होंने कितना धोखा दिया, ऐसे से आके बातें बोल रहे हैं। विपिन सर, मनीष कश्यप ने किसी को धोखा दिया है, मनीष कश्यप के साथ धोखे हुआ है और आपने धोखा दिया है। मनीष कश्यप ने आपके साथ नहीं दिया, मनीष कश्यप ने आपके लिए क्या नहीं किया, आपका चुनाव प्रचार किया, आप जब मुखिया बने तो आपके यहाँ गए, आपका प्रचार किया। मनीष कश्यप के चैनल पे आपका वीडियो है जो 5-5 मिलियन व्यूज आया हुआ है, 50-50 लोग आपको देखे, आपका पहचान मिला, आप लोगों को बीच फेमस हो गए। आपको मनीष कश्यप ने क्या नहीं दिलाया, मनीष कश्यप ने सिर्फ ये बोल दिया कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है तो आप विरोध करने लगे, लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बता दिए तो आप विरोध करने लगे। लालू प्रसाद यादव जी पर कोर्ट ने साबित कर दिया है कि चारा घोटाला किए हैं, लैंड फॉर जो पे स्कीम वाला अभी साबित नहीं हुआ है, पर चारा चोरी घोटाला जो 550 करोड़ का घोटाला किए थे वो साबित हो चुका है। हालांकि 550 था या कम भी, ये ज्यादा भी हो सकता है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, पर लालू प्रसाद यादव पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया है
कि इन्होंने चारा घोटाला किया है और उनका आप सपोर्ट करते हैं। ये तो लालू यादव को भगवान भी मानते हैं, बोलते हैं कि लालू यादव ने ये गरीब दलित लोगों को बोलने का अधिकार दिया, लालू यादव नहीं रहते तो आज ये लोग अनपढ़ रहता, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं रहता। लालू यादव ने बोलने का अधिकार दिलाया, हम तो नहीं मानते हैं। हमारे माता पिता का उम्र भी 50 साल से ज्यादा है, लालू प्रसाद यादव का 70 साल होगा, तो कैसे उन्होंने बोलने का अधिकार दिला दिया? हमारे माता पिता तो पहले भी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। अब मतलब अब संविधान आ गया तो संविधान सबको अधिकार देता है, पर विपिन सरमुखिया बोल रहे थे कि लालू यादव ने सबको बोलने का अधिकार दिलाया है। गलत है विपिन मुखिया जी। देखिए विपिन मुखिया को इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो चुनाव लड़ रहा है, महानार से वो चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम ब्लॉक से धांधली खत्म कर देंगे, 4 किलो की जगह 5 किलो अनाज दिलाएंगे। अभी तो वो सलाह पंचायत के मुखिया है, तो अपने पंचायत में वो 5 किलो अनाज दिलवा रहे हैं, जो सरकार के द्वारा 5 किलो दिया जाता है वो दिलवा रहे हैं। लेकिन पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, महानार के अंदर 4 किलो अनाज मिलता है, वो बोल रहे कि हम 5 किलो दिलवाएंगे, हमको वोट दीजिए। सिर्फ ये काम से लोग आपको वोट दे, हालांकि अच्छी बात है 5 किलो दिलवाएंगे तो लोगों को वोट देना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि हम करप्शन को मिटा देंगे, ब्लॉक में घूस नहीं लगने देंगे, किसी भी काम के लिए घूस नहीं लगने देंगे, बस हमको वोट दीजिए। लेकिन आप काम का कीजिएगा, ना कोई इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ना ही कोई सड़कें की बात कर रहे हैं, ना ही पलायन रोकने की बातें कर रहे हैं। फिर ये सब मिटा देने से वही विकास हो जाएगा? मानते हैं कि कुछ सुधार हो जाएगा, पर ये विकास नहीं बोलेंगे। विपिन सरमुखिया अगर चुनाव ही लड़ रहे, हालांकि हम आपका सपोर्ट नहीं करते क्योंकि आपने जिस तरह से काम किया है, सनातन धर्म का जिस तरह से मजाक उड़ाया है, अनुराधाचार्य जी महाराज किस नजरिए से आपको गलत लगते हैं? अनुराधाचार्य जी महाराज के बारे में ये बहुत गलत बातें बोल रहे थे। अनुराधाचार्य जी महाराज यही ना सिखाते हैं कि दारू मत पियो, खैनी मत खाओ, तंबाकू सिगरेट ये सबसे दूर रहो क्योंकि ये हानिकारक है। अच्छा विचार रखो, अच्छा कामें करो, पढ़ाई लिखाई करो, देश का नाम रोशन करो, अपने अंदर संस्कृति रखो, यही सब सिखाते हैं। तो विपिन सरमुखिया को बुरा लगता है कि क्यों सिखा रहे हैं? मतलब आपको डर लग रहा था कि बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे इसलिए विरोध कर रहे थे, अपने फायदे के लिए सनातन धर्म को टारगेट करिएगा। देखिए विपिन सरमुखिया पहले पैसे के लिए, अभी भी पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, नहीं तो सिर्फ एक व्यक्ति के कमेंट से आके ये वीडियो बना देते, मनीष को सबको ट्रोल करने लगते, बोले कि तुम्हारे आका ने पैसा दिया है, 500-500 रुपया दिया है, तब आके विरोध कर रहा है। विपिन सरमुखिया का सबसे ज्यादा विरोध हम, बिट्टू भैया, राम कुमार है, ये सब लोग करते हैं, नहीं तो और कोनो नहीं करते हैं। क्योंकि हम लोग मनीष कश्यप जी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मनीष कश्यप कैसे इंसान है, और बहुत सारे लोग भी जानते हैं। हमारे एक सोनू मौर्य भैया है जो हमेशा से मनीष कश्यप का सपोर्ट करते आ रहे हैं, उन्होंने कई बार कमेंट किया, अभी भी कमेंट शायद कर दिए होंगे। धन्यवाद देता हूं भैया कि आप मनीष कश्यप का सपोर्ट करते हैं। मनीष कश्यप जी बिहार के लिए हमेशा से करते आ रहे हैं और बिहार के लिए करेंगे भी, बस बिहार की जनता को सोचना चाहिए और मनीष कश्यप जैसे लोगों को नेता बनाना चाहिए, सदन में भेजना चाहिए। देखिए विपिन सरमुखिया को जिताना चाहिए, नहीं जिताना हम नहीं बताएंगे, लेकिन मनीष कश्यप को जरूर जिताना चाहिए, सदन में भेजना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप कई सालों से बिहार के लिए लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।